किष्किंधा कांड के अंतर्गत आज का जो प्रसंग है, गेरल सुधारि पुकरई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। दीख जाई उपवन बर, सर विकसित बहु कंज, मंदिर एक रुचिर तह, बैठी नारी तप पुंज। वो नारी कोई और नहीं, माता जगत जननी आज शक्ति वानरों को रास्ता दिखाने के लिए मंदिर में आकर के स्वयं उस के गुफा में बैठ गई हैं। कहते हैं अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन यानी बगीचा और तालाब देखा, जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। वहीं एक सुंदर मंदिर है, जिसमें एक तपो मूर्ति स्त्री बैठी है। दूरी ते ताही सबनी सिरुनावा, पूछे निज वृत्तांत सुनावा। तही तब कहा करहु जल पाना, खाहु सुरस सुंदर फल नाना। दूर से ही सबने उसे सिर नवाया और पूछने पर अपना सब वृत्तांत कह सुनाया। तब उसने कहा जलपान करो और भांति भांति के रसीले सुंदर फल खाओ। मज्जन कीन मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि सब चली आए। तही सब आपनी कथा सुनाई, मैं अवन जाब जहां रघुराई। आज्ञा पाकर सबने स्नान किया, मीठे फल खाए और फिर सब उसके पास चले आए। तब उसने अपनी सब कथा कह सुनाई, यानी और कहा मैं अब वहां जाऊंगी जहां श्री रघुनाथ जी हैं। मूदऊ नयन विवर तजी जाऊं, पैहूं श्री तही जनि पछिताऊं। नयन मोदी पुनि देखई बीरा, थाड़े सकल सिंधु के तीरा। तुम लोग आंखें मूंद लो और गुफा को छोड़कर बाहर जाओ, तुम सीता जी को पा जाओगे, पछताओ नहीं, निराश ना हो। वो तपो मूर्ति कोई और नहीं थी, जगत जननी आज शक्ति भवानी आई थी और सब वानरों को रास्ता दिखा गई, बता गई, यानी निराश ना हो। आंखें मूंद कर फिर जब आंखें खोली तो सब वीर क्या देखते हैं कि सब समुद्र के तीर पे खड़े हैं। सो पुनि गई जहां रघुनाथा, जाई कमल पद नायसी माथा। नाना भांति विनय तेहि कीन्ही, अनपायनी भगति प्रभु दीन्ही। और वह स्वयं वहां गई जहां श्री रघुनाथ जी थे। उसने जाकर प्रभु के चरण कमलों में मस्तक नवाया और बहुत प्रकार से विनती की। प्रभु ने उसे अपनी अनपायनी अचल यानी अचल भक्ति दी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। राम सिया राम जय जय राम। बदरी बन कहूँ सो गई, प्रभु आज्ञा धरि शीस। और धरि राम चरण जुग, जय बंदत अजय ईश। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम बीती अवधि, काज कछु नाही। सब मिली कहाई परस पर बाता, बिन सुदिलय करब का भ्राता। यहाँ वानरगण मन में विचार कर रहे हैं। मैंने दोहे के अर्थ अभी नहीं समझाए, मैं दोहे का अर्थ पहले बता दूं, फिर यहाँ पर चौपाई का ही काम होगा। प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण करवा, प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण कर और श्री राम जी के युगल चरणों की
युगल चरणों को जिनकी ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते हैं, हृदय में धारण करवा यानी स्वयं प्रभा बदरिका आश्रम को चली गई। यहाँ विचार ही कपि मन माही, बीती अवधि काज कछु नाही, सब मिल कहीं परश पर बाता, बिन सुदिल करब का भ्राता। यहाँ वानरगण मन में विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गई पर काम कुछ न हुआ। सब मिलकर आपस में बात करने लगे कि हे भाई, अब तो सीता जी की खबर लिए बिना लौट कर भी क्या करेंगे। कहे अंगद लोचन भरी बारी, दुह प्रकार भई मृत्यु हमारी। यहाँ न सुधी सीता कह पाई, वहां गए मारी कपिराई। अंगद ने नेत्रों में जल भरकर कहा कि दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु हुई। यहाँ तो सीता जी की सुध नहीं मिली और वहां जाने पर वानर राज सुग्रीव मार डालेंगे। पिता बधे पर मारत मोही, राखा राम निहोर न होई। पुनि पुनि अंगद कह सब पाही, मरण भयउ कछु संशय नहीं। वे तो पिता के बद होने पर ही मुझे मार डालते, श्री राम जी ने ही मेरी रक्षा की, इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण हुआ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अंगद बचन सुनत कपि वीरा, अंगद बचन सुनत कपि वीरा, बोली न सकहीं नयन बहे नीरा। क्षण एक सोच मगन हुई रहे, पुनि अस बचन कहत सब भय। वानरवीर अंगद के वचन सुनते हैं किंतु वो कुछ बोल नहीं सकते, उनके नेत्रों से जल बह रहा है। एक क्षण के लिए सब सोच में मग्न हो रहे, फिर सब ऐसा वचन कहने लगे। हम सीता कै सुधिलीन बिना, नहीं जय है रघुराज प्रवीणा। अस कही लवन सिंधु तट जाई, बैठे कपि सब डर डसाई। हे सुयोग्य वानर राज, हम लोग सीता जी की खोज लिए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर लवण सागर के तट पर जाकर सब वानर कुश बिछाकर बैठ गए। जामवंत अंगद दुख देखी, कही कथा उपदेश विशेखी। तात राम कहू नर जनि मानहु, निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानो। जामवान ने अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश की कथाएं कही, यानी वे बोले, हे तात, श्री राम जी को मनुष्य न मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म अजय और अजन्मा समझो। हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। हम सब सेवक अत्यंत बड़भागी हैं जो निरंतर सगुण ब्रह्म यानी श्री राम जी में प्रीति रखते हैं। ये विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई। ताकर नाम भरत यश होई। राम सिया राम जय जय राम। निज इच्छा प्रभु अवतरही, सुर मही गोदिज लागी। सगुन उपासक संगत रहाई, मोक्ष सब त्यागी। देवता पृथ्वी गौ और ब्राह्मणों के लिए
प्रभु अपनी इच्छा से यानी किसी कर बंधन से नहीं, अपनी इच्छा से ही अवतार लेते हैं। वही यानी वहां सगलोपासक यानी भक्तगण सालोक्य सामीप्य सारूप्य सृष्ट, कौन कौन से भक्तगण सालोक्य सामीप्य सारूप्य साष्टी और सायुज्य सब प्रकार के मोक्षों को त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते कि सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी राम।